और पगड़ी बांधना बड़ा मुश्किल हो जाता है इंद्रजीत भाई को। और मेरे नागपुर में अपने लोकोमोटिव की खूबसूरती देखी है। सामने देखिए सुनसान इलाके में स्टेट हाईवे से ट्रेन आ रही है। देखिए आगे की का बहुत ही खूबसूरत मंदिर। आप अपनी गाड़ी में देखिए पूरा शार्प कर लेना शुरू करें। अभी वो देखिए वो ट्रैक से हम आए हैं सामने खूबसूरत सा सनसेट। जय श्री महाकाल मेरे दोस्तों, डे 2 की जर्नी में आप सभी का स्वागत है। और आज की डे 2 की जर्नी अपनी स्टार्ट होने लगी है बलार शाह में। टाइम पहले ही हमने वर्धा रिवर को क्रॉस किया। तो पहले ना ये पुराना ट्रैक होता था, बट अभी नए ट्रैक से अपनी ट्रेन ने पुल को क्रॉस किया। और ये आप देख सकते हैं पुराने ट्रैक्स का जो लेआउट है। और सामने खड़ी है यार्ड में नंदीग्राम एक्सप्रेस, जो कि मुंबई सीएसटी से बलार शाह के बीच में चलती है। लो जी दोस्तों, महाराष्ट्र में अपने पहले ऑफिशियल आउट बलार शाह में अपनी ग्रैंड ट्रक एक्सप्रेस पहुँचती हुई। तो गाड़ी लगभग 5 मिनट पहले ही आ गई है। तो फाइनली दोस्तों, चेन्नई से 890 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अपनी ट्रेन अब पहुँच चुकी है बलार शाह, जो कि महाराष्ट्र में अपना पहला ऑफिशियल आउट है। स्टेशन कोड BPQ। बलार शाह डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर के अंडर आता है और बलार शाह को बलारपुर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बलार फोर्ट भी है, चंदा फोर्ट भी है। और यहाँ से अपनी गाड़ी का क्रू भी चेंज होगा, यानी कि TT और लोको पायलट साहब भी चेंज होगा। तो इसलिए यहाँ पे 10 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो फ्रूट्स वगैरह देखिए, केले अंगूर अवेलेबल है। आप खाने पीने के लिए सब कुछ यहाँ से ले सकते हो। सर पहले देखिए कि पैकिंग बड़ी अच्छी कर रखी है अंगूरों की। 8:14 पे अपनी गाड़ी बलार शाह स्टेशन से डिपार्चर लेती हुई, और इसके बाद अपनी गाड़ी रुकेगी चंद्रपुर में, जिसके अंडर ये बलार शाह आता है। सिकंदराबाद दुरंतो कम क्रॉस देखिए, पहले ना दुरंतो कोचेस के क्या होते थे, ग्रीन लाइब्रेरी होती थी। अब सारे रेड कोचेस कर दिए, कलर पता ही नहीं लगता। देखिए इसमें हमसफर का कोच लगा हुआ है। ये ओरिजिनल लाइब्रेरी है दुरंतो की। और इसमें भाई साहब स्लीपर के 8 कोचेस भी लगते हैं। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। एक्चुअली क्या है ना, लूप लाइन से आई है ना, इसलिए स्लो थी।
अपनी गाड़ी अब आ चुकी है चंद्रपुर में। नौ सौ 4 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद अपनी ग्रैंड ट्रक एक्सप्रेस आ चुकी है चंद्रपुर में। 1964 तक चंद्रपुर को चंदा के नाम से जाना जाता था और यहाँ पे अगर बात कर ले इरई और जरपत नदी के किनारे पे स्थित है शहर और ब्लैक गोल्ड सिटी भी कहा जाता है। ये अपना ब्रेकफास्ट, 2 ब्रेड स्लाइसेस हैं और कटलेट ये देख सकते हैं और इसमें आलू अलग से दिए हुए हैं। बाकी टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ कैसा है। एक्चुअली क्या ना, है तो टेस्टी पर गरम दिया था, हमसे ठंडा हो गया कंटेंट बनाने के चक्कर में। अदरवाइज़ खाना ठीक है। पेंटी का रात को डिनर का भी रिव्यू दिया, डिनर भी बढ़िया था और अभी ब्रेकफास्ट भी बढ़िया। बाकी आज देखते हैं आज दिन के लंच और आज रात के डिनर का भी रिव्यू देंगे। अभी ना अपने इंद्रजीत भाई तैयार होने लगे हैं तो पगड़ी के लिए देखिए यहाँ पे क्या ना रश इतना है ना, तो स्लीपर क्लास में मतलब पगड़ी बांधना बड़ा मुश्किल हो जाता है इंद्रजीत भाई को। और देख सकते हैं एक कोना मैंने पकड़ रखा है। तो नहीं, यहाँ पे अभी हम क्रॉस करने लग रहे हैं चिकनी रोड और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोयला ही कोयला, लोडिंग सेक्शन पड़ा हुआ है। जब से बलार शाह से चली है ना, मतलब कॉन्टिन्यूसली हाई स्पीड रन नहीं ले पा रही है और कर्व्स बहुत आ रहे हैं सुंदर सुंदर। और आप देख रहे हैं कि हमारी गाड़ी ने एक शार्प कर्व लेना शुरू कर दिया है और अपनी ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस की खूबसूरती देखिए कर्व के ऊपर। पूरी ट्रेन में आपको दिखा रहा हूँ, आगे से लेके पीछे तक कर्व देखिए कितना बड़ा ले रही है हमारी ट्रेन। पूरी ट्रेन की एक तरह से कह सकते हैं डायरेक्शन घूम रही है, क्योंकि ये है फेमस सेवाग्राम कर्व। तो आप सभी को सेवाग्राम कर्व कैसे लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। एक या 23 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद अपनी गाड़ी आप पहुंच चुकी है सेवाग्राम जंक्शन पे। और सेवाग्राम जंक्शन की अगर बात कर ली जाए तो ये 5 प्लेटफॉर्म का एक जंक्शन है। स्टेशन कोड SEGM जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हावड़ा मुंबई और विजयवाड़ा दिल्ली सेक्शन का एक बहुत बड़ा मेन जंक्शन है। यहाँ से एक लाइन निकल जाती है मुंबई की तरफ, एक जिससे हम आ रहे हैं विजयवाड़ा की तरफ और जिस पे अभी हम बढ़ चलेंगे दिल्ली की तरफ, इसलिए सेवाग्राम को जंक्शन कहा जाता है। और ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट वर्धा में, सेंट्रल रेलवे के अंदर है। और 2 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन सेवाग्राम जंक्शन से डिपार्चर लेती हुई इसके बाद अपनी गाड़ी रुकेगी ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया यानी कि नागपुर में। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दी हुई है कि कौन कौन से यहाँ से गाड़ियाँ बदल सकते हैं।
बैंगलोर राजधानी खड़ी है, हमारी ट्रेन भाग रही है। नई दिल्ली चेन्नई एग्मोर। ग्यारह बज के 17 मिनट पे अपनी ट्रेन अब पहुँचे नागपुर जंक्शन पे और सामने से आ रही है विजयवाड़ा बैक सेवन के साथ दानापुर एक्सप्रेस। भाई साहब, इस ट्रेन के लोकोमोटिव ने तो नज़ारा ही ले आ दिया। और नागपुर में अपने लोकोमोटिव की खूबसूरती देखिए, कर्व के ऊपर देखने लायक। सामने ये जो आप बड़ा सा देख रहे हैं ना ब्रिज, इसको कहते हैं राम झूला, जो कि नागपुर स्टेशन के ऊपर बना हुआ है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखिए, चेन्नई से 1100 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद अपनी गाड़ी अब पहुंच चुकी है ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया यानी कि नागपुर जंक्शन पे, जो कि महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। बात कर लीजिए नागपुर की, नागपुर में डायमंड क्रॉसिंग है और यहाँ पे आप सामने देखें फेमस राम झूला भी है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और नागपुर को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक रूट निकल जाता है भोपाल की तरफ, एक निकल जाता है हावड़ा की तरफ, एक निकल जाता है विजयवाड़ा की तरफ, जिससे हम आ रहे हैं। और ये बहुत ही मेन जंक्शन है और नागपुर को सेंट्रल पॉइंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से भारत के चारों दिशाओं की दूरी एक समान है। यहाँ पे 0 माइल पॉइंट भी है जो इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं टाइगर की कलाकृति बनाई हुई है, क्योंकि यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स बहुत हैं, इसलिए नागपुर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पेंच टाइगर रिजर्व भी है। पूरे 11:30 बजे अपनी ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस नागपुर जंक्शन से निकलती हुई और सामने आप देख सकते हैं सुंदर सा अमृत भारत लोकोमोटिव खड़ा हुआ है। ये देखिए गाजियाबाद शहर का है और यहाँ तक अपनी गाड़ी ने ना तकरीबन आधा सफ़र तय कर लिया और इतना ही सफ़र नई दिल्ली का रह गया है 1100 किलोमीटर का। और नागपुर स्टेशन आप देख सकते हैं कितनी सुंदरता से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बनाया जा रहा है। और कुछ ही देर में आपको दिखाऊंगा डायमंड क्रॉसिंग। और अभी मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ भारत की इकलौती डायमंड क्रॉसिंग जो कि नागपुर में है। ये जो राइट साइड को जो ट्रैक जा रहा है ना, ये इंटरसेक्ट करता है तो सीधा निकल जाता है बिलासपुर हावड़ा की तरफ। ये रूट जो मुंबई से हावड़ा की तरफ ट्रेन जाती है ना वाया नागपुर होकर, वो यहीं से इंटरसेक्ट करती हैं। और अभी हम बढ़ चले हैं भोपाल की तरफ और ये आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये ट्रैक जो है ना, इसे कहते हैं डायमंड क्रॉसिंग। ये देखिए एक ट्रैक वहाँ से आ रहा है, ये रही डायमंड क्रॉसिंग। तो आप सभी को डायमंड क्रॉसिंग का व्यू कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। दानापुर रामनाथपुरम एक्सप्रेस। तो 2 मिनट रुकने के बाद अपनी गाड़ी अब नरखेड़ जंक्शन से निकलती हुई
और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अमरावती जाना। सामने देखिए सुनसान इलाके में बच्चों का स्कूल है, तो मैं वही देख रहा हूँ, आसपास कुछ भी नहीं है और कोई ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। तो यहाँ पे स्कूल बना हुआ बच्चों का, CBSE बोर्ड का, नरखेड़ में। अभी नरखेड़ के बाद से थोड़ा सा घाट सेक्शन स्टार्ट होने वाला है। फ़िलहाल 1:40 हो गया है, तो अभी हम करने लगे अपना लंच में देखिए मेन्यू है 3 रोटी, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा रोटी की डिमांड की थी। राइस है, सब्जी है, दाल है। जब ये खाना दिया था ना एकदम गर्म था, बट हम थोड़ा कंटेंट बना रहे थे, तो दाल में से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। कुछ इस तरह का रोटी का साइज़ भी अच्छा है। अगर आप एक्स्ट्रा रोटी लेंगे तो आपको जो मीठा है वो नहीं दिया जाएगा, तो वो भी ठीक है अगर कोई एक्स्ट्रा रोटी के बदले मीठा ना ले तो। और 80 रुपये का इसका वेज मील है। स्पेशल एक्सप्रेस मुल्ताई। फ़िलहाल जी 2:15 पे अपनी गाड़ी आप पहुँच रही है अमला जंक्शन पे। सामने से जो वो आप EMU ट्रेन देख रही है वो आ रही है छिंदवाड़ा की तरफ से। एक तरह से कह सकते हैं पैरेलल रन मिल रहा है अपनी ट्रेन को। तो जी फ़िलहाल अपनी गाड़ी अब अमला जंक्शन पे इस EMU ट्रेन के साथ पहले लिए अराइव कर रही है। अभी मैं ना अमला स्टेशन पे उतरा था अपनी बोतल लेके कि कोई ठंडे पानी का कूलर हो। कूलर तो हैं बहुत सारे, बट ना सारे गर्म पानी दे रहे हैं और गर्मी अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ रही है। मतलब पीछे भी जो स्टेशन है पडुरना वगैरह, वहाँ पे भी कोई पानी वगैरह का कूलर चल नहीं रहा। अगर आपको ठंडा पानी लेना है तो आपको वेंडर से ही लेना पड़ेगा। दो मिनट रुकने के बाद अपनी गाड़ी अब आमला जंक्शन से निकलती हुई और यहाँ पे आमला जंक्शन के ट्रेन स्टेशन बोर्ड पे लिखा भी हुआ है कि यहाँ छिंदवाड़ा जाने के लिए गाड़ी बदली है। जो वो EMU आ रही थी ना, वही छिंदवाड़ा से आ रही थी। शाम के लगभग 4:12 हो गए और इटारसी से हम 15 किलोमीटर दूर खड़े हैं। और यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं ना, एकदम जंगलों के बीच में बहुत ही छोटा है। और ये आप देख सकते हैं कि एकदम घना जंगल है, घाट सेक्शन है। मैं ये सोच रहा हूँ अगर यहाँ पे अगर रात में गाड़ी रुक जाए तो कितना डर लगे यहाँ पे। दिन में तो थोड़ा बहुत लगता है। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे कि ना मानसून में जब आओ ना, सारा हरियाली से भरा रहता है और अभी सब कुछ सूखा पड़ा और सामने कोई सड़क भी है, वहाँ से व्हीकल्स निकल रहे हैं। अभी मैंने देखा, आपको भी दिखाता हूँ मैं। ये देखिए
5 मिनट रुकने के बाद अपनी गाड़ी अब फिर से इटारसी के लिए चल पड़ी और ये स्टेशन का नाम है केसला। देखिए ऐसे घने जंगलों में भी भारतीय रेलवे के एम्प्लॉइज़ काम करते हैं ताकि ट्रेनों का जो ट्रांसपोर्टेशन है, मूवमेंट है, आराम से हो सके, ताकि जो यात्री हैं अपने यात्रा को आराम से कर सकें। और यहाँ पे देख सकते हैं काम कर रहे हैं भारतीय महिलाएं भी एक तरह से देखिए बराबर संघर्ष करती हुई पुरुषों के साथ। भारतीय रेलवे में जब आप सफ़र करेंगे ना, आपको भारत के बारे में जानने को बहुत कुछ मिलेगा। भारत की सभ्यता, भारत के जो कह सकते हैं कि भूगोलिक जानकारी। ये वाला हाईवे मैं आपको दिखा रहा था, स्टेट हाईवे है कोई। ये वाली बाईपास लाइन ये निकल जाती है भुसावल की तरफ। जो भी गाड़ी अमला से भुसावल की तरफ जाना चाहती है या जाती है वो यहीं से निकल जाती है। ज़्यादातर फ्रेट ट्रेन सी होती हैं। अगर वो इटारसी जाएगी तो उसको लोको रिवर्सल करना पड़ेगा, इसलिए बाईपास लाइन। और रेलवे ने बहुत अच्छा काम किया कि बड़े बड़े जंक्शन पे बाईपास लाइन्स बनाई हैं फ्रेट्स के लिए या नॉन स्टॉप गाड़ीज़ के लिए, जिन्होंने नहीं रुकना होता किसी पर्टिकुलर स्टेशन पे। आप रूट देख रहे हैं जो कि मुंबई की तरफ से आ रहा है वाया भुसावल होते हुए और हमारे को ज्वाइन कर रहा है इटारसी में। इस रूट से फेमस ट्रेनें काफ़ी चलती हैं, जैसे कि मुंबई CST हज़रत निज़ामुद्दीन, पुष्पक राजधानी एक्सप्रेस, पुष्पक एक्सप्रेस जो कि लखनऊ जंक्शन से LTT के बीच में चलती है, दादर एक्सप्रेस, सचखंड एक्सप्रेस, झेलम एक्सप्रेस। अभी भाई साहब ये जो देख रहे हैं ये ऑथराइज वेंडर है। तो देखिए स्टेशन आ रहा तो ये उतर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि RPF से डर के भाग रहे हैं। और ये देखो ये डर के भाग गया, ये डर होते हैं। और RPF वाले सर काफ़ी खड़े हैं, तो ये देख रहे थे कि कहाँ पे नहीं खड़े, और जहाँ पे इनको लगा कि नहीं खड़े थे भाग गया भाई वो बंदा। बहुत चला है अभी 4:33 पे अपनी गाड़ी इटारसी जंक्शन पे पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी साफ सफाई की जा रही है, डस्टबिन तक पानी से धोए जा रहे हैं, जो कि बढ़िया बात है। निर्धारित समय से 10 मिनट पहले ही अपनी ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस इटारसी जंक्शन पे आ चुकी है। स्टेशन की बात कर ली जाए, स्टेशन कोड यहाँ का ET जंक्शन इसलिए कि आ जाता है क्योंकि यहाँ से एक रूट निकल जाता है जबलपुर की तरफ, एक निकल जाएगा भोपाल की तरफ, एक मनमाड़ की तरफ और एक जिससे हम आ रहे हैं नागपुर की तरफ, इसलिए इटारसी को जंक्शन कहा जाता है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर आता है। डिस्टेंस की बात कर ली जाए, हमारी ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस ने चेन्नई एगमोर से लगभग 23 घंटे में 1394 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया और लगभग 800 किलोमीटर का सफ़र रह गया है। खाने पीने की बात की जाए, यहाँ पे आपको छोले भटूरे मिल जाएंगे, समोसे मिल जाएंगे, इडली भी मिल जाएगी और एग बिरयानी मिल जाएगी। और ये आप देख सकते हैं 4 अंडे रखे होते हैं। भैया इसका क्या रेट है 4 अंडों का? 60 रुपये। और ये देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, तो कभी आप आए तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। समोसे बहुत टेस्टी है चने के साथ। और यहाँ पे अपनी गाड़ी में पानी भरा जा रहा है और बहुत जल्दी पानी भर गया, तो सारा पानी देखिए नीचे वेस्ट हो रहा है। मतलब मैंने देखा है कि कई जगह ना स्टेशन पे मतलब पानी जब भरते हैं तो गाड़ी में पहले से पानी होता है तो जल्दी भर जाता है और काफ़ी पानी वेस्ट होता है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती हुई मुंबई LTT गोरखपुर एक्सप्रेस दूसरे साइड आ रही है बेंगलोर दानापुर स्पेशल एक्सप्रेस। ये अपने पीछे पीछे ही आ रही है, सामने से आ रही मिलेनियम एक्सप्रेस। और ट्रैक पे देखिए एक पशु आ गया, हमारे लोको पायलट साहब ने हॉर्न मारना शुरू कर दिया ताकि वो हट जाए। वो देखिए तो ट्रेन आ रही है, देखिए आगे आगे एक गाय भाग रही है और लोको पायलट साहब ने फुल हॉकिंग रखी हुई है। चला गया।
और बहुत ही स्लो होगी गाड़ी, क्योंकि आगे आगे जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि एक गाय जा रही है। ये एर्नाकुलम, हज़रत निज़ामुद्दीन एर्नाकुलम मिलेनियम एक्सप्रेस। और इसके जर्नल देखिए ठीक ठाक भरे हुए हैं। ये देखिए एक वेव को गाड़ी चलने लगी, पाइप पकड़ा हुआ है। सामने आप ये जो रूट देख रहे हैं, ये दोस्तों निकल जाता है जबलपुर की तरफ। और मैंने एक बात नोट करी, इटारसी में ना ट्रैक्स के आसपास जानवर बहुत घूमते हैं। जैसे कि आपने देखा भी कि जब मिलेनियम एक्सप्रेस आ रही थी, उसके आगे भी एक गाय आ गई थी और वो धीरे कर लिए थे लोको पायलट साहब ने, उनके लिए एक सलूट बनता है। तो फिलहाल अभी हम बढ़ चले हैं भोपाल की तरफ, और जैसे ही इटारसी को हम क्रॉस करेंगे, आपको हम प्रभु श्री हनुमान जी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर दिखाएंगे। आप कभी जब इटारसी आएँ तो आप आउटर पे देख सकते हैं। जब आप दिल्ली से इटारसी की तरफ आएंगे ना, तो लेफ़्ट साइड आपको पड़ेगा, और जब इटारसी से दिल्ली की तरफ जाएंगे तो राइट साइड तरफ पे। तो सामने मंदिर आप देख सकते हैं हमारे प्रभु श्री हनुमान जी का। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है हनुमान जी का। और आप सामने देख सकते हैं कितनी सुंदर प्रतिमा। 5:30 बजे महाआरती एवं श्री। और ये सामने आप देख सकते हैं हनुमान जी का बहुत ही खूबसूरत मंदिर। तो बोलिए मेरे साथ, जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। अमरकंटक एक्सप्रेस। तो बोलिए मेरे साथ, नर्मदा माता की जय। बहुत ही बड़ी नदी है। फिलहाल जी 5:45 हो रहे हैं। चेन्नई से निकले 5:45 बजे, और आज 24 घंटे हो गया हमारे पास ट्रेन। और आपने अभी देखा कि वॉशरूम साफ़ होके गए हैं। मतलब लिटरली 24 घंटे में ना ट्रेन पूरी साफ़ रहती है। बस कुछ यात्री हैं शरारती जो गंदगी डालते हैं, अदरवाइज़ साफ सुथरी साथ के साथ इस ट्रेन के स्लीपर कोच में भी होती है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कल कहा भी था कि मैं रिव्यू दूंगा आगे चल के। और 24 घंटे में गाड़ी में तकरीबन मॉर्निंग में भी साफ़ हुआ था, दिन में भी और शाम में भी। और नर्मदापुरम क्रॉस करने के बाद अब स्टार्ट होने लगा है बूंदनी घाट। खूबसूरत बूंदनी घाट की शुरुआत हो चुकी है। अब हमारी गाड़ी ना इस पहाड़ के करके पूरे लेफ़्ट में जाएगी, और वो जो आप ऊपर देख रहे हैं ना लाइन, आपको मैं दिखाना चाहूँगा पोल्स वगैरह, वहाँ पे जाएगी हमारी गाड़ी। घूम के पूरा यू टर्न लेके उधर आएगी। उधर वो देखिए, वो देखिए सामने जो आप पोल्स देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक पोल्स, वहाँ पे हमारी ट्रेन अभी जाएगी घूम के। और बूंदनी घाट की आप खूबसूरती देख सकते हैं, कितने बड़े पहाड़ हैं। मानसून में कभी भी आप यहाँ पे यात्रा जरूर करें, क्योंकि मानसून की हरियाली में ना ये बूंदनी घाट बहुत ही आकर्षक लगता है और देखने लायक होता है। अभी तो फिलहाल क्या है ना, बारिश नहीं हो रही है तो सूख गया। और अब अपनी ट्रेन ने कर्व लेना शुरू कर दिया है यू टर्न की तरह। एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो गाड़ी है ना पूरा यू टर्न ले रही है। साफ आपको दिख रहा होगा हमारी गाड़ी, हम सामने वहाँ से आए थे, वो सामने, और अब अपनी गाड़ी ने देखिए पूरा शार्प कर्व लेना शुरू कर दिया है। मतलब हम नीचे से आए थे, पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं।
शुरुआत हो चुकी है बूंदी घाट में। जब आप इटारसी से भोपाल की तरफ आएंगे ना तब टर्नस आती हैं, अदरवाइज़ भोपाल से इटारसी जाएंगे तो बिल्कुल टर्नस नहीं आती। वो देखिए वो ट्रैक से हम आए हैं सामने, यू टर्न लेके ये वाला ट्रैक। हम देखिए इस ट्रैक से आए थे जो नीचे है, तो घूम के यू टर्न लेके आए हैं। देखिए पहले हम नीचे थे, अब हमारी ट्रेन ऊपर आ चुकी है। तो सामने आप देख सकते हैं खूबसूरत सा सनसेट पहाड़ों के बीच में से, और अभी हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। और डाउन ट्रैक आप देख सकते हैं सामने आ चुका है हमारे। कुछ ही देर में हम आपको फिर से सनसेट दिखाएंगे खूबसूरत सा बूंदी घाट के अंदर। ये देखिए क्या सीन है भाई साहब। अब एक बारी फिर से टनल आने लगी है। तो दोस्तों आप सभी को बूंदी घाट में सूर्यास्त यानी सनसेट का व्यू कैसा लग रहा है ट्रेन से, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल अब अपनी गाड़ी बूंदी घाट से बाहर आती है, तो सामने आप देख सकते हैं खूबसूरत सनसेट। शाम को 6:55 पे अपनी गाड़ी है भोपाल में एंटर होती है, और आप देख सकते हैं भोपाल आउटर पे काफ़ी देर अपनी गाड़ी खड़ी रही। ये तो अदरवाइज़ 5-10 मिनट अराइवल इसका बिफोर ही हो जाना था। चौदह 1486 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद अपनी गाड़ी आप पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और यहाँ का स्टेशन कोड है BPL। और बात कर ली जाए बहुत बड़ा जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से एक रूट निकल जाता है इटारसी की तरफ, क्योंकि जिस रूट से हम आ रहे हैं, और एक रूट निकल जाता है दिल्ली की तरफ जहाँ पे हम जाएंगे, और एक रूट यहाँ से निकलता है इंदौर उज्जैन की तरफ। और बहुत ही बड़ा जंक्शन है, आपको खाने पीने के लिए सब कुछ मिलेगा। आप ये देख सकते हैं वेज पुलाव, वेज बिरयानी, एग बिरयानी यहाँ पे बहुत फेमस है। और यहाँ पे आप सांची का मिल्क पार्लर भी देख सकते हैं, कुछ भी आपको दूध वगैरह से बनी चीज़ है वो आपको मिल जाएगी। और तकरीबन 7 बजे अपनी गाड़ी पहुँची है 5 मिनट की देरी के साथ, और अपना यहाँ से नई दिल्ली तक 700 किलोमीटर का सफ़र रह गया है भाई। 7:05 में अपनी गाड़ी भोपाल जंक्शन से निकलती है, और यहाँ से अपनी गाड़ी जो है ना लवला भर गई है। और आप देख सकते हैं क्योंकि जो विदेशा वगैरह लोकल पैसेंजर्स है ना वो भी इस ट्रेन में बोर्ड होते हैं। और हमारी सीट पे भी एक भाई बैठ गया है, तो हमने कहा चलो बैठ जाओ कोई बात नहीं। अब तो यार खड़े होने के लिए जगह बड़ी कम हो गई। फिलहाल जी आप देख सकते हैं भोपाल से जो अपनी ग्रैंड ट्रक एक्सप्रेस है ना पूरी तरह से बन चुकी है, स्लीपर कोचेस जनरल क्लास।
क्योंकि अभी क्या है ना, ड्यूटी टाइम है ना, तो जिनकी छुट्टी हुई है तो वो घरों को वापस जा रहे हैं। तो मतलब सरकार को ना इसमें जनरल कोचेस और लगाने चाहिए, सो दैट जो लोकल पैसेंजर्स हैं उनको भी अकोमोडेशन मिल सके। क्योंकि अभी 1.5 आगे लगता है, 2 पीछे लगते हैं, आधा कोच तो RMS के लिए लगा हुआ है, तो उसके करके भी दिक्कत हो जाती है। अपने निर्धारित समय से 5 मिनट की देरी के साथ ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस पहुंच चुकी है बीना जंक्शन पे। यहाँ तक अपनी ट्रेन ने लगभग 1624 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। बीना जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन दिल्ली की तरफ, एक भोपाल की तरफ, एक निकल जाती है अपना सागर मुरवाहा की तरफ और कटनी होते हुए, जो कि आगे निकल जाती है जबलपुर की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ से एक लाइन गुना की तरफ भी निकलती है। यहाँ पे फ्रूट वगैरह, खाना खुना सब अवेलेबल। सामने खड़ी है जोधपुर भोपाल। तो यहाँ पे देखते हैं खाने में क्या है। हमने रोटी सब्जी ली है, 4 रोटी है और 1 सब्जी है। और अपना डिपार्चर सिग्नल भी दे दिया गया है ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस को। और मैं दूसरी साइड से आपको दिखा रहा हूँ खूबसूरत सा बीना जंक्शन। और अपनी गाड़ी 9:03 पे बीना जंक्शन से निकलती हुई। और आराम से भैया, आराम से आओ। तो अभी है बंदा गिर गया था, जैसे आपको मैंने दिखाया कि रॉन्ग साइड कभी मत चढ़ो, उसका नाले में पैर आ गया था ये वाले बंदे का। शुक्र है कोई ट्रेन नहीं आ रही थी। अभी हमारे इंद्रजीत भाई का ना डिनर आ गया, तो आज इनको ना एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेंट्री वाले ग्रैंड ट्रंक के। एक्चुअली क्या हुआ, ऑर्डर दिया था तो वो ना ऑर्डर भूल गए, तो अभी देखो एज ए कंपनसेशन उन्होंने गरम गरम पूरियाँ बना के दी हमारे इंद्रजीत भाई को। अपना तो मैंने डिनर कर ही लिया था बीना से लेके, और ये पूरियाँ इतनी गर्म है पकड़ा भी नहीं जा रहा है। ये बाकी सब ठंडा है। चलो कंपनसेशन कर ही दिया, गरम गरम पूरियाँ देके हमारे इंद्रजीत भाई का स्पेशल ऑर्डर। तो बोल रहा था उधर ही बैठ के खा लो। अच्छा, नहीं खा लेना था, स्पेशल ट्रीटमेंट है। इकट्ठे बैठ के खाएंगे। फाइनली चेन्नई एगमोर से 2186 किलोमीटर का सफ़र 35 घंटे 20 मिनट में तय करके अपनी गाड़ी अब पहुंच चुके हैं नई दिल्ली। और नई दिल्ली में आपको अपनी गाड़ी के हालात दिखा रहा हूँ कि गाड़ी यहाँ तक पूरे रास्ते फुल मतलब साफ़ सफाई के साथ रही है, और साफ़ सफाई टाइम होती रही। वॉश वोशन आप वगैरह देख सकते हैं। तो ओवरऑल बात कर ली जाए, साफ़ सफाई के मामले में ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस का कोई जवाब नहीं है। बस थोड़े से यात्रियों की लापरवाही है कि थोड़ा बहुत जो कचरा है यात्रियों ने भी पाया। तो ये था अपना सफ़र ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस का चेन्नई एगमोर से लेके नई दिल्ली तक। और गाड़ी की बात कर ली जाए, मैं गाड़ी को 10 में से 9 नंबर देना चाहूँगा। 1 नंबर इसलिए काट रहा हूँ कि कुछ ना लोकल पैसेंजर बोर्ड कर जाते हैं भोपाल से, तो थोड़ा अनकन्वीनियंट होता है। पर वो ज़्यादा देर के लिए नहीं होता है, भोपाल बीना के बीच में ही होता है। बाकी खाने पीने की बात कर ली जाए, गाड़ी की पेंट्री का खाना लाजवाब है, 10 में से 9 नंबर देना चाहूँगा। और साफ़ सफाई में 10 में से 9 नंबर। और ओवरऑल रेटिंग की बात कर ली जाए, गाड़ी को 10 में से 8 नंबर। तो आप कभी भी अगर सफ़र करें तो इस ट्रेन में एंड टू एंड जरूर करें। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि चेन्नई से लेके आगरा तक ही इसको जनरल कोटा मिलता है। मतलब जिन्होंने आगरा या दिल्ली तक आना है ना चेन्नई से, तो उन्हीं को जनरल कोटे की टिकट्स मिलती हैं, जैसे वेटिंग वगैरह, तो वही सबसे पहले कंफर्म होती है। अगर आप भोपाल तक कराएंगे तो PQWL कोटा मिलता है, वो जल्दी कंफर्म नहीं होता। तो कोशिश करेंगे अगर आपको झांसी तक अगर भोपाल तक आना तो आगरा तक करवा लें, क्योंकि वो जल्दी सीट्स कंफर्म होती है। तो रखते हैं इस ब्लॉग को यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नए सफ़र है एक नए ब्लॉग में। तब तक अगर आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू, जय हिंद।